Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says an ideal gas gamma that is 1.67. It means a monoatomic gas is taken through the process A, B, C shown in figure. The temperature at the point A is 300 Kelvin. Calculate the temperatures at B and C. Fine. So देखो डायग्राम हमें गिवन है. पॉइंट ए पे जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन 300 केल्विन. सो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. सो आप देखो ये जो ए टू बी वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है. वाई एक्सिस में वॉल्यूम है एंड एक्स एक्सिस में आपके पास प्रेशर है. सो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो जो नंबर ऑफ मोल्स है आइडियल गैस के, राइट, वो तो कांस्टेंट रहेंगे. आर दैट इज गैस कांस्टेंट. एंड ए टू बी प्रोसेस में यू कैन सी जो वॉल्यूम है दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है. सो वॉल्यूम आल्सो कांस्टेंट. इट मीन्स प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ आप देखो प्रेशर को हम डबल कर देंगे ए टू बी प्रोसेस में, 100 से 200 कर देंगे. सो अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं देन जो टेम्परेचर है वो भी डबल हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट. सो वी कैन से कि प्रेशर डबल हो गया, सो टेम्परेचर भी डबल हो गया. सो इनिशियली 300 था, सो बी पे कितना हो जाएगा डबल, दैट इज 600 केल्विन. नाउ इन द सेम वे हम बी टू सी चलते हैं. सो आप देखो जब हम बी टू सी मूव करते हैं, राइट, सो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, एंड प्रेशर भी कांस्टेंट. इट मीन्स वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. नाउ आप देखो कि हम वॉल्यूम को 100 से 150 करते हैं, काइंड ऑफ हम 3/2 टाइम्स करते हैं ना. सो वॉल्यूम को हम 3/2 टाइम्स करते हैं. सो इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा. बी पे कितना था 600 केल्विन, सो इसका 3/2 टाइम्स 3/2 इंटू 600, सो ये कितना आता है 900. सो सी पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा 900 केल्विन, राइट. ओके, बी चेक करते हैं द वर्क डन इन द प्रोसेस. ओके, सो आप देखो वर्क डन इन द प्रोसेस. सो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी दैट विल बी वर्क डन इन ए टू बी प्लस वर्क डन इन बी टू सी. नाउ आप एरिया से भी कर सकते हो, दैट इज वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द पी वी कर्व विथ वॉल्यूम एक्सेस. वॉल्यूम एक्सेस मीन्स वाई एक्सेस के साथ आपको एरिया लेना है इस केस में, बिकॉज वॉल्यूम वाई एक्सेस पे है. और आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो ए टू बी वाला प्रोसेस है, राइट, ए टू बी वाला प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो ये कैसा प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है. वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी जीरो, है ना. जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सो वर्क डन विल बी जीरो. सो वर्क डन इन ए टू बी जीरो, वर्क डन इन बी टू सी. आप देखो जो बी टू सी है ना, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है. सो ये आइसोकोरिक सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट. इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन आइसोबारिक प्रोसेस है. एंड आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन है दैट इज सिंपली पी इंटू डेल्टा वी. पी क्या है, जो कांस्टेंट प्रेशर है दैट इज 200 किलो पास्कल, और यू कैन से 200 इंटू 10 राइज टू द पावर 3 पास्कल इंटू डेल्टा वी दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. आप देखो फाइनल वॉल्यूम कितना है 150, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100. सो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब. सो डेल्टा वी दैट विल बी 50 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसा यूनिट में 50 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. सो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. 1 2 3 और ये कैंसिल हो गया 6, सो इट इज सिंपली 10 जूल, राइट. सो वर्क डन इन ए टू बी दैट इज 0, वर्क डन इन बी टू सी दैट इज 10, सो वर्क डन इन ए बी सी दैट इज सिंपली 10. दोनों को हमने ऐड कर दिया, राइट. एज सिंपल एज दैट. सी चेक करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड in the path AB and in the path BC. Okay, so heat supplied in a process, आप देखो heat supplied in a process that is equal to NC of that process into delta T. जैसे हम A to B की बात करते हैं, so जो A to B वाला प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट. सो हीट सप्लाइड इन A to B that will be NCV delta T. वी क्यों CV क्यों आएगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, सो प्रोसेस का सी आता है.
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV आएगा। नाउ आप देखो कि जो CV है ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, राइट। सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए इट विल बी 3/2 R, सो N इंटू 3/2 R इंटू डेल्टा T। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, किसी भी एक स्टेट पे आप अप्लाई कर दो। सो लेट्स से स्टेट ए पे प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल, इट मीन्स 10 राइज टू द पावर 5। वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 10 राइज टू द पावर -4 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। आर का वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, इंटू टेम्परेचर कितना है? 300, है ना। हम स्टेट ए पे PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन यूज कर रहे हैं। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। आप देखो ये कैंसल हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, और ये कैंसल, सो ये 10 हो गया, सो 1/250, सो काइंड ऑफ 4 इंटू 10 राइज टू द पावर -3, राइट। सो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 इंटू 3/2, आर का वैल्यू अगेन 25/3 ले लेते हैं, इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर A टू B, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। B पे कितना टेम्परेचर था? 600, A पे कितना था? 300, सो 600 माइनस 300, सो दैट विल बी 300। सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। दिस इज द हीट सप्लाइड इन प्रोसेस A टू B। अब B टू C चलते हैं। हीट सप्लाइड इन B टू C, दैट विल बी NCP डेल्टा T। CP क्यों आएगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों आएगा? बिकॉज ये जो B2C वाला प्रोसेस है ना, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट। यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। सो N नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स 4 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 CP। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP होता है 5/2 R, R का वैल्यू कितना है? 25/3 इंटू डेल्टा T, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। सो B2C फाइनल टेम्परेचर मीन्स C पे जो टेम्परेचर है दैट इज 900, माइनस इनिशियल टेम्परेचर मीन्स B पे जो टेम्परेचर है दैट इज 600। 900 minus 600, so that will be 300. So this value you can find out. This will be the heat supplied in process B to C. So total heat supplied in process ABC, total heat supplied in heat supplied in ABC, that will be heat supplied in AB plus heat supplied in BC, right? सो आप AB हमने फाइंड आउट किया है एंड BC का भी हमने हीट सप्लाइड फाइंड आउट किया है, दोनों को आप सिंपली ऐड कर देना, राइट। इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए पूछा है या फिर सभी के लिए पूछा है? अच्छा, इंडिविजुअल A टू B एंड B टू C इंडिविजुअल पूछा है। ABC में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीवे, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस। सो प्रोसेस में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ? सो देखो डेल्टा U का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज NCV डेल्टा T, राइट। सो ABC प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो दैट विल बी 4 इंटू 10 राइज टू द पावर -3। CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 R, R का वैल्यू 25/3 इंटू डेल्टा T, मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अभी देखो इनिशियल टेम्परेचर स्टेट A का होगा, राइट, दैट विल बी 300, एंड फाइनल टेम्परेचर स्टेट C का दैट इज 900, बिकॉज ABC प्रोसेस है ना। सो डेल्टा T इज नथिंग बट T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल मीन्स फाइनल स्टेट दैट इज C पे कितना है? 900, माइनस इनिशियल स्टेट दैट इज स्टेट A पे कितना था? 300। So this value you can find out. This is the value of change in internal energy in the process ABC. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.